जय हिंद दोस्तों। तो आज के सेशन में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जो भी हैं उनके विषय में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगा। ये तिरंगे का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है और तमाम बातें आपको बताया जाएगा। जो राष्ट्रीय पुरस्कार है उसके विषय में भी, भारत रत्न के विषय में भी बताया जाएगा। यदि क्रम देखा जाए तो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये इसका क्रम है। तो आइए एक एक बात को देखते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय फूल कमल है और राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय चिन्ह ए सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, राष्ट्रीय मुद्रा रुपए। तो ये कुछ जानकारियाँ था। अब एक एक बात को समझते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को देखते हैं। तिरंगे से स्टार्ट करते हैं। तिरंगे का कई तरह का सॉन्ग भी है, आप जानते भी होंगे। चलिए तो तिरंगा से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जो तिरंगा देखे होंगे उसके लंबाई और चौड़ाई का यदि अनुपात पूछा जाए तो 3:2 होता है। इसका अर्थ होता है यदि आप तिरंगा लंबाई सदैव चौड़ाई से बड़ा होता है, इसको 6 मीटर रखते हो तो इसको 4 मीटर रखना होगा, ऐसे समझ लो। अब 6:4 रखोगे तो 2 से डिवाइड करोगे 3 हो जाएगा, ये 2, तो 3:2 आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। अब ऐसे पुनः देख लेते हैं। ये आपका तिरंगा है, मान चलो ये 24 मीटर है, ऊपर बड़ा सा झंडा लिए, और ये 16 मीटर है। तो 24 और 16 है, तो 24 और 16 को जैसे मैं अनुपात में निकाला तो ये भी देखो पुनः 3:2 ही आएगा। तो जो तिरंगे का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2 होता है। यहाँ ये बात कन्फर्म। अब समझना है कि जो राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप है संविधान में कब इसे स्वीकृत या अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को भारत कब आज़ाद हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। लेकिन तिरंगे झंडे को कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को, ये ध्यान रखना है। और संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। संविधान बन के तैयार कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को ये तैयार हुआ। और तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, ये आपको पता होना चाहिए। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। तिरंगा से और भी बातें देख लिया जाए तो सबसे ऊपर जो आपको ये रेड कलर में दिखता है, ये क्या है, केसरिया है, उसको क्या बोलोगे, केसरिया। और बीच में सफ़ेद और ये गहरा हरा होता है, गहरा हरा होता है। इसी बीच में एक चक्र होता है जिसमें 24 तीलियाँ होता है। और यदि चक्र का पूछा जाए कि रंग कौन सा होता है, तो नीला होता है। तो तिरंगा में टोटल यदि कलर देखा जाए तो नीला, केसरिया और सफ़ेद हरा, ये रंग होते हैं। नीला बहुत कम दिखता है, जो दिखने वाला कलर होता है प्रमुख 3 ही होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और क्या, हरा होता है। तो जो भी ये तिरंगे झंडे से बातें हैं ये आप एक एक को लिखते जाइए। राष्ट्रीय ध्वज संविधान ने कब स्वीकार किया, 22 जुलाई 1949 को, अभी मैं बताया, यहाँ से देख लीजिए। और इससे कब अपनाया, तो 26 जुलाई 1947 को। लागू कब हुआ संविधान, तो 26 जनवरी 1950 को। और संविधान कब बनकर तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को। अब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। तो अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ से। अब राज्य चिन्ह को देखते हैं। जो आपका ये राष्ट्रीय चिन्ह है, अशोक स्तंभ, इस आकृति को ध्यान से देखिए, इस आकृति को ध्यान से देखिए। भारत सरकार द्वारा यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कब अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 को। जबकि राष्ट्रगान को 22 जुलाई 1947 को ही अपनाया गया। इसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया राष्ट्रीय चिन्ह। इस जो राज्य चिन्ह है इसके जो मूल स्तंभ है, यहाँ से देखिए, जो मूल स्तंभ है, यदि इसमें सिंह पूछा जाए तो मतलब बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि इसमें कितने सिंह हैं। तो इसमें
जो शीर्ष पर ये ऊपर दिख रहा है, इसमें 4 सिंह हैं। कितने सिंह हैं? 4, जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में बैठे हैं। कहने का मतलब ऐसे बैठे हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। एक उत्तर साइड मुख किया है तो एक पूर्व, एक दक्षिण, एक पश्चिम। तो 4 साइड में ये मुख किए हैं। इस चित्र में देखिए, एक दिखता नहीं है, 3 दिख रहे हैं। और इसके नीचे जो घंटे के आकार के पद्म के ऊपर हैं, तो उस चित्र वल्लरी में एक हाथी है, एक हाथी है। सिंह के शीर्ष के नीचे स्थित जो पट्टी के मध्य उभरी हुई नक्काशी किया गया है, इसमें एक चक्र है। ये चक्र दिखता होगा यहाँ छोटा सा, और दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर चौकड़ी भरता हुआ देखिए सिंह है। चौकड़ी भरता हुआ ये क्या है? सिंह है। यहाँ से देख लीजिए, लैंडस्केप में मोबाइल कर लीजिए, मतलब कहते नहीं बेड़ा कर लो, तो उसके बाद इसमें दिखेगा। तो एक घोड़ा है, एक सिंह उभरी हुई आकृति है, जिसके बीचों बीच में एक चक्र बना है। तो ये बातें हो गया। यह संपूर्ण सिंह स्तंभ एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। जो आकृति बनाया गया, सबसे बड़ी मज़ेदार की बात यह है कि एक ही पत्थर को काट के उसी में नक्काशी किया गया है। फलक के नीचे जो सत्यमेव जयते दिख रहा है, ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और इसको जो लिखा गया है, किस लिपि में लिखा गया है? तो देवनागरी लिपि में लिखा गया है। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में लिखा गया है। तो ये ध्यान रखना। और कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। यदि आपसे पूछा जाए कि सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है, तो सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। सत्य की ही विजय होती है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको राज चिन्ह से बताया गया। आप एक एक पॉइंट को लिखते जाइए। ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल पर नए हो तो तभी सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलना। चलिए राष्ट्रगान की बात किया जाए तो राष्ट्रगान किसको नहीं पता है? जन गण मन अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलहि तिरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हो, भारत भाग्य विधाता। तो इसका जो संपूर्ण गाने का टाइम है ये 52 सेकंड है। कितना है? 52 सेकंड है। तो इसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो और गा सकते हो। और कभी कभी ये राष्ट्रगान के संक्षिप्त रूप में प्रथम और अंतिम प्रयुक्त लाइन को भी गाया जाता है, जैसे जन गण मन अधिनायक जय है जय है जय है जय है जय है। मतलब वो ही 20 सेकंड का समय लिया जाता है। इसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत कब किया गया? तो ये भी डेट आपको याद रखना है, 24 जनवरी। अब देखो 24 जनवरी को इसे स्वीकृत किया गया। और बात किया जाए जो राज्य चिन्ह था, तो राज्य चिन्ह को मैंने बताया ये 26 जनवरी को, जब संविधान लागू हुआ 1950 को। और इसी के बीच में एक 25 जनवरी आता है, इसी दिन मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। और 22 जुलाई आप ध्यान रखना, 22 जुलाई 1947 को वो आपका राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। और उसको कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान को कलकत्ता अधिवेशन में कब गाया गया? तो 1911 में। ध्यान रखना ये 1911 को गाया गया था प्रथम बार। वैसे भारत में जब संविधान पूर्णतः लागू हुआ तो 24 जनवरी 1950 को ये राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया। तो ये 2 पॉइंट याद रखना। एक पॉइंट ये याद रखना है कि 24 जनवरी 1950 को ये संविधान में स्वीकृत किया गया। और फर्स्ट टाइम ये कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1950 को। 27 दिसंबर 1911 को। किस तारीख को? 27 दिसंबर 1911 को। बार बार वो 50 आ गया, इसे सही कर लेना। तो मूल रूप में यह गीत 5 पदों में है, जिसमें 13 पंक्तियां हैं। और सर्वप्रथम यह 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत के भाग्य
विधाता शीर्षक से ये प्रकाशित हुआ था। कब? जनवरी 1912 में। ये तत्वबोधिनी नामक पत्रिका था, उसमें भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थे राष्ट्रगान संबंधित, इसे आप एक एक पॉइंट लिखते जाएं। अब बात करते हैं राष्ट्रगीत का। तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। तो वंदे मातरम, एक बात भूल ही गए, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, ये ध्यान रखना। और जो राष्ट्रगीत के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, ये ध्यान रखना। और राष्ट्रगान के रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्रगान 52 सेकंड में गाया जाता है, जबकि ये 65 सेकंड में। राष्ट्रगीत 65 सेकंड में गाया जाता है। इस गीत को आनंद मठ से लिया गया है, ये ध्यान रखना है कि आनंद मठ से इस गीत को लिया गया। ये भी 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्रदान किया गया, ये जो वंदे मातरम है। और इस गीत की रचना सितंबर-अक्टूबर 1874 में किया गया था। इस गीत की रचना हुई थी। वास्तव में संपूर्ण गीत में 5 ही पद हैं, परंतु प्रथम पद की जो राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार ही किया गया है, बाकी को नहीं। और इसमें 5 ही पद हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1896 में के अधिवेशन में यह पहली बार गाया गया। किसमें? 1896 में यह पहली बार गाया गया था। जैसे राष्ट्रीय गीत को पहली बार 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, उसी प्रकार एक कांग्रेस अधिवेशन के 1896 ईस्वी में पहली बार गाया थे। गीत के गाने की अवधि में 1 मिनट 5 सेकंड, या इसको आप बोल सकते हो 65 सेकंड लगता है, जबकि राष्ट्रगान का 52 सेकंड है। कितना? 52 सेकंड। और 1 मिनट से अधिक, मतलब कितना अधिक? 5 सेकंड अधिक। अब बात किया जाए राष्ट्रीय वृक्ष का। तो राष्ट्रीय वृक्ष आपका क्या है? ये बरगद है, बरगद का पेड़ है, वट वृक्ष बोला जाता है, वट वृक्ष या बरगद का पेड़ बोला जाता है। अब बात करें राष्ट्रीय पक्षी का। तो राष्ट्रीय पक्षी आपका मयूर या मोर है, मयूर या मोर है। यहाँ पर देखिए चित्र में दिखाया गया है। तो ये आपका राष्ट्रीय वृक्ष हो गया, और ये आपका राष्ट्रीय पक्षी मयूर और मोर हो गया। भारत में, हाँ, तो ये मयूर की जो संख्या है भारत में घटती जा रही है। और बात किया जाए तो भारतीय वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसे पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। मतलब पक्षी को मारना ये इसके संरक्षण में है। यदि मारते हो तो इस पर कार्रवाई होगा। ठीक, भारत एक्शन में आएगी। जो आपके यहाँ ये सिस्टम है, शासन प्रणाली, वो खुद ही आपको पकड़ेंगे। तो पक्षी को मारना नहीं है, मतलब उससे क्या है? पूर्णतः संरक्षण में है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो राष्ट्रीय पशु की बात किया जाए तो ये बाघ है। तो बाघ है भी, भारत में बाघ की जो पाए जाने वाली प्रजाति को रॉयल बंगाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रॉयल बंगाल के नाम से जाना जाता है। देश में जो बाघ परियोजना के अंतर्गत अब तक 48 अभयारण्य स्थापित किए गए हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 69,751 लगभग में है। ये मुझे आंकड़ा कंफर्म नहीं है, लगभग इतना है, 69 से 70,000 वर्ग किलोमीटर। राष्ट्रीय पुष्प की बात किया जाए तो राष्ट्रीय पुष्प आपका कमल है, और यह हल्का गुलाबी रंग का होता है। इसे शांति का प्रतीक माना जाता है। कमल को क्या माना जाता है? शांति का प्रतीक, और यह हल्का गुलाबी रंग का होता है। बात किया जाए राष्ट्रीय पंचांग का, तो ये शक संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन जो कैलेंडर होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर का आधार शक संवत ही है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ देश के शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। 22 मार्च, ये ध्यान रखना, 22 का आंकड़ा, अभी 22 में जुलाई भी बताया, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। इसका प्रथम महीना जो है वो चैत्र है। चैत्र हिंदी का 12 महीना, ये आपको पता भी होना चाहिए। तो चैत्र पहला महीना है, और
बात किया जाए तो 78 ईस्वी में प्रारंभ हुए शक संवत का पहला महीना ये चैत्र के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान ने इसे 22 मार्च 1957 को, ये बातें मैं पहले ही बता चुका हूँ। चैत्र का जो पहला दिन होता है वो 22 मार्च को होता है। किस मार्च को? 22 मार्च को होता है और राष्ट्रीय पंचांग के रूप में इसे स्वीकृत किया जाएगा। अधिवर्ष में यह 21 मार्च को पड़ता है, जबकि यह अधिवर्ष में मतलब जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष 365 दिन का होता है, उसमें यह 21 मार्च को पड़ता है। जो 22 मार्च को है ये 21 मार्च को पड़ता है। तो राष्ट्रीय पंचांग के जो मास हैं उनका नाम यदि मैं बोलूं तो देखना, चैत्र, वैशाख, जेठ से आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और क्या होता है? फाल्गुन। तो ये 12 माह होते हैं, ये हिंदी महीने के होते हैं। फाल्गुन ये लास्ट महीना है। जैसे ही अंग्रेजी माह में आपका दिसंबर होता है वैसे यहाँ पर क्या होता है? फाल्गुन। और 1 जनवरी तो यहाँ चैत। जो आपका वित्तीय वर्ष है ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। बैंकिंग प्रणाली या वित्तीय वर्ष की बात किया जाए तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च को समाप्त होता है। ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। अब बात करें राष्ट्रीय फल का, तो राष्ट्रीय फल आपका आम है और भारत का यह राष्ट्रीय फल के रूप में स्वीकृत है। भारत में विभिन्न आकार के या प्रकार के रंगों के आम, लगभग 100 से अधिक किस्म के आम पाए जाते हैं, जिसमें लंगड़ा, चौसा, ये सभी प्रकार के आम हैं। और राष्ट्रीय जलीय जीव की बात किया जाए तो भारत का राष्ट्रीय जो जलीय जीव है वो डॉल्फिन है, मछली है। सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन मछली को देश का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। किस तारीख को? 5 अक्टूबर। ध्यान रखना, इसी दिन विश्व शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। शिक्षक दिवस जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म पर मनाया जाता है 5 सितंबर को। और इन्हें 1954 में, ये तमिलनाडु के निवासी थे, भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था 1954 में। और उसी वर्ष से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भी, ये आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो जो राष्ट्रीय विरासत पशु है तो गजराज को माना जाता है। किसको? गजराज को। और हाथी बोला जाता है। ये राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था पर्यावरण मंत्रालय ने 22 अक्टूबर को। किस अक्टूबर को? 22 अक्टूबर 2010 को इस आशय की अधिसूचना जारी की कि वो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थायी समिति से 13 अक्टूबर 2010 को संपन्न बैठक में इसे स्वीकृति दी गया था। तो गजराज क्या है? राष्ट्रीय विरासत पशु है। यदि पूछा जाए कि राष्ट्रीय फल तो आम, राष्ट्रीय वृक्ष तो वट वृक्ष या बरगद बोला जाएगा, राष्ट्रीय पुष्प तो कमल, राष्ट्रीय पशु बाघ होगा, राष्ट्रीय पक्षी मयूर या मोर, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान जनगण मन अधि, राष्ट्रीय ध्वज तो तिरंगा ही है। ठीक। और राष्ट्रीय जो चिन्ह है वो राज चिन्ह है, अशोक स्तंभ वाला, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। सब बातें हो चुका है। अब बात कर लें राष्ट्रीय नदी की, तो गंगा नदी है। 4 नवंबर गंगा नदी, तो 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा की लंबाई देखा जाए तो 25 होता है। और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा बोला जाता है, जबकि भारत में गंगा बोला जाए। इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो यमुना है, ये जानकारी होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं, जहाँ दोनों नदियाँ मिलती है पद्मा और जमुना, उसके मेघना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बांग्लादेश में मेघना बोला जाता है। अब बात किया जाए राष्ट्रीय पुरस्कार का, तो राष्ट्रीय पुरस्कार मतलब भारत रत्न, इसका पहले चित्र देख लेते हैं। देखिए ये है राष्ट्रीय पुरस्कार, ये भारत रत्न है। तो भारत रत्न की बात किया जाए तो भारत रत्न या भारत सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके बाद आता है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्म श्री आता है। तो सबसे पहले कौन सा आता है? ये भारत रत्न, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण,
भूषण। उसके बाद आता है पद्मश्री। पद्मश्री तो ये कुछ पुरस्कार हैं। तो ये कला साहित्य जो भारत रत्न होता है, कला साहित्य विज्ञान सार्वजनिक सेवा तथा खेल के क्षेत्र में विशिष्ट जो राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है उसके लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना की बात किया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 2 जनवरी 1954 को की गए थे। उस समय फर्स्ट टाइम जो पाए थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, जिसको राजा जी बोला जाता था। ये तमिलनाडु के निवासी थे, ये आपको पता होना चाहिए। जनता पार्टी द्वारा इस राष्ट्रीय पुरस्कार को वर्ष 1977 में बंद कर दिया गया था, परंतु 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे पुनः स्टार्ट किया। 1980 में तो जो जनता पार्टी थी 1977 में बंद किया, लेकिन पुनः एक कांग्रेस सरकार ने 1980 में प्रारंभ किया। इस पुरस्कार के अंतर्गत कोई धनराशि प्रदान नहीं की जाती है। इसके मेडल पर एक पीतल के पत्ते, जैसा कि यहाँ पर चित्र पर दिखाया गया है, पीतल के पत्ते पर सूर्य की छवि के साथ देवनागरी लिपि में भारत रत्न अंकित रहता है। जो वहाँ पर लिखा रहता है वो भारत रत्न अंकित रहता है। प्रारंभ में यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, परंतु 1966 में, कब की बात है, 1966 की बात है, तो लाल बहादुर शास्त्री को ये मरने के बाद भारत रत्न प्रदान किया गया। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है। 3 व्यक्ति को भारत रत्न दिया जा सकता है। अब बात किया जाए तो पहले कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बोला जाता है, राजा जी बोला जाता है। ये स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल थे और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के द्वितीय थे एवं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, जो कि तमिलनाडु के निवासी थे। और 1954 में श्री राजगोपालाचारी को 1954 में ये पुरस्कार मिला था भारत रत्न। दूसरा बात किया जाए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि 5 सितंबर इनका जन्म हुआ था। इसी दिन शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। और ये द्वितीय राष्ट्रपति प्रथम उपराष्ट्रपति थे। द्वितीय राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द्वितीय तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और इन्हीं के जन्म पर शिक्षक दिवस मनाए जाते हैं। ये भी तमिलनाडु के ही निवासी थे। तीसरा क्रम की बात किया जाए तो डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वे भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता थे, रमन प्रभाव हेतु, और तमिलनाडु के ये भी निवासी थे। तो 3 लोग जो शुरुआत के थे, चक्रवर्ती, सर्वपल्ली और चंद्रशेखर, ये सब तमिलनाडु के ही निवासी थे। जो चौथे क्रम पर आते हैं डॉक्टर भगवान दास, ये उत्तर प्रदेश के निवासी थे, ये ध्यान रखना है। और कुछ इम्पोर्टेंट बातें याद किया जाए तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम जो भारतीय वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर वेंकट रमन थे, ये ध्यान रखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी, ये ऐसे मतलब केवल प्रधानमंत्री हैं जिन्हें सम्मान प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए मिले। तो इस सेशन के माध्यम से कुछ जानकारियाँ दी गई। यदि आपको ये अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी है, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। जलेबी का नाम लेते ही कुछ कुछ होने लगता है। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। जय हिंद।